हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसमें बेटा फर्स्ट जो है हम देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? अ रियल नंबर a इज़ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इफ़ pa इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, a इज़ आल्सो कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन px इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको बोला गया है अ रियल नंबर, कोई भी आपके पास रियल नंबर जो है पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा कब? जब आप पॉलिनोमियल में वो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आप रखेंगे जो आपको रियल नंबर दिया गया है। ठीक है, तो आपके पास आंसर उसका सॉल्व करके ज़ीरो आए तो येस इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर आपको बोला गया है ए जो है आल्सो रूट ऑफ द इक्वेशन, वो आपके पास रूट ऑफ द इक्वेशन भी है कब? जब आप पॉलिनोमियल को मतलब जो इक्वेशन दी गई है उसको इक्वेट करते हैं ज़ीरो के इक्वल। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, आपको क्वेश्चन आएगा वेरीफाई 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, आपको ये इक्वेशन दी गई है, मतलब पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको बोला गया है 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो कब आप ज़ीरो कैसे चेक करेंगे? आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल दिया गया है उसके प्लेस पे आप 2 रखेंगे। ठीक है, आपने 2 रखा यहाँ पे, आपके पास आंसर आया यहाँ पे ज़ीरो, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ज़ीरो ऑफ द इक्वेशन। फिर आपने क्या किया, ये कहता है रूट है आपके पास, यही ज़ीरो जो है वो रूट भी है। कैसे? जब आपके पास पॉलिनोमियल जो है आप इक्वेट करते हैं ज़ीरो के इक्वल, मतलब ये इक्वेशन जो है इसको आप ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x जो है कॉमन आ गया, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों को आप क्या करेंगे, x को इक्वेट करेंगे ज़ीरो के और x माइनस 2 को इक्वेट करेंगे ज़ीरो के। यहाँ से x इज़ इक्वल टू 2 आ गया, x ज़ीरो आ गया, x 2, तो ये चीज़ आपके पास क्या बनी, रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, चलिए आपको ये एक्सरसाइज जो आपने 2.2 करनी है वहाँ पे ये आपका कंसेप्ट यूज़ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, उसको आप ले लेंगे px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब बेटा आपको जो फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू ज़ीरो दी गई है, सेकंड पार्ट में आपको x की वैल्यू जो है -1 दी गई है, थर्ड पार्ट में आपके पास x की वैल्यू जो है 2 है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप क्या करेंगे, आपके पास आपको यही चेक करना है, वैल्यू फाइंड करनी है आपको, किसकी, पॉलिनोमियल की। चलिए तो आप स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। फर्स्ट हमारे पास px दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब आप x की वैल्यू आपको पुट करनी है ये, तो आप लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो p 0 5 0 माइनस 4 0 पार 2। ठीक है, यह आ गया, ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया, प्लस 3, आंसर 3 आ गया। सेकंड पार्ट कर रहे हैं आप, आपके पास x क्या है, -1, तो p -1 इज इक्वल टू 5 -1 माइनस 4 -1 स्क्वायर प्लस 3, यह आ जाएगा -5। अब बेटा -1 की पावर क्या है, इवन है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1, बट -4 प्लस 3, यह आ गया -9 प्लस 3 प्लस माइनस -6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट है आपके पास x इज इक्वल टू 2, तो p 2 इज इक्वल टू 5
2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया 10 माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3। अब ये आप 13 प्लस माइनस माइनस, तो 13 निकाला तो माइनस 3 आ गया आपके पास, ठीक है। चलिए अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड अगेन बोला गया है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इसमें आपको P0, P1, P2 मतलब ये तीनों वैल्यू आपको वेरिएबल की रखनी है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास P0 दिया गया है, P1 दिया गया है एंड P2 दिया गया है, ठीक है। पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पार्ट में आपके पास Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। अब आपके पास जब P0 है, मतलब आपको जो वेरिएबल दिया गया है ना यहाँ पे y, उसकी वैल्यू पुट करनी है 0, तो P0 आपके पास 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 आ गया। फिर आपके पास 1 पुट करेंगे वैल्यू, 1 माइनस 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं हुआ, प्लस 1, तो 1 आ गया आपके पास। 2 पुट करेंगे आप, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 5 में से 2 गया 3। अब आपके पास सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है Pt इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो आपको बेटा वेरिएबल की वैल्यू ही आपके पास ये दी गई है। अब यहाँ पे t है तो यहाँ पे आ जाएगा P0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो ये हमारे पास 2 से 0 मल्टीपल हो रहा है, 2 आ जाएगा। फिर 1 लेंगे आप, 2 प्लस 1 प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। तो बेटे यहाँ पे 2 प्लस 2, ये तो हो गया 3 प्लस 1 की पावर 2 है तो 2 ही रहेगा, 1 की पावर ये है, तो हमारे पास 5 में से 1 गया 4। 2 वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। यहाँ पे हो गया 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब ये 8 हो गया, 8 में से 8 गया 4 आ गया आपके पास, ठीक है। चलिए अभी हमारे पास ये सेकंड पार्ट हुआ है, थर्ड फोर्थ पार्ट भी है इसका, तो आप ये नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम इस साइड कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, Px इज इक्वल टू ये x है, एक्स क्यूब। अब आप वैल्यू डालेंगे 0, तो 0 आ जाएगा, 1 वैल्यू डालेंगे 1 आ जाएगा। अब आप 2 डालेंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है 8। फोर्थ पार्ट करेंगे आप, Px दिया गया है आपको x माइनस 1 x प्लस 1। अब यहाँ पे ये आता है कि इसको सॉल्व करके करें कि ऐसे, तो ऐसे भी कर सकते हैं, सॉल्व करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं करेंगे पहले। यह आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो आ जाएगा माइनस 1 और 1, ठीक है, तो ये हो गया माइनस 1। फिर आपके पास 1 है वैल्यू, 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये 0 मल्टीप्लाई 2 है तो 0 ही आएगा आपके पास। 2 ले लेंगे अभी आप, तो 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 2 प्लस 1। अब 1 है और ये 3 है तो 3 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अभी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे अभी आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल
इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। आपको वेरिएबल की वैल्यू दी गई है और आपको पूछा गया है क्या ये इसके ज़ीरोज़ हैं। तो हमने अभी इंट्रोडक्शन में देखा ज़ीरोज़ वही होते हैं जो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट में है आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 और x दिया गया है -1/3। तो वैल्यू पुट करेंगे बेटा -1/3, इसमें हमारे पास आ जाएगा -1/3, 3 -1/3 + 1। तो 3 में से 3 गया, 0 आ गया, तो यस हमारे पास -1/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करेंगे अभी आप। हमारे पास है पी एक्स इज इक्वल टू 5x पाई x इज इक्वल टू 4/5। तो हमारे पास x की वैल्यू 4/5, 4/5 माइनस पाई, 5 कट हो गया, 4 माइनस पाई, तो ये क्या आ जाएगा? नो, इट इज़ नॉट अ ज़ीरो। ठीक है, तो थर्ड पार्ट आप करेंगे इसका। हमारे पास दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू x² - 1। x की दो वैल्यू दी गई हैं, 1 और -1, दोनों वैल्यू आप चेक करेंगे इसमें। तो p जब आपके पास x 1 है, 1 - 1 0, जब आपके पास -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे -1। तो बेटा -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 1 ही मिलेगा? तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर? यस, 1 and -1 आर 0 ऑफ पी एक्स। ठीक है, चलिए अभी आप करेंगे फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में आपको दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू x + 1 x + 2 -2। तो x की वैल्यू दी गई है -1 और 2। ठीक है, चलिए अब बेटा यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ है x की, तो यहाँ पे आ जाएगा p -1 -1 + 1 -2। तो यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया आपके पास। हमारे पास है वैल्यू 2, तो 2 पुट करेंगे, 2 + 1, अब 2 - 2, अगेन यहाँ 0 हो गया तो 0 हो गया ये, तो यस आ जाएगा इसका। ठीक है, फिफ्थ वाला पार्ट करेंगे अभी आप। चलिए फिफ्थ वाले पार्ट में आपको दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू x², x आपको 0 है, तो यहाँ पे बेटा x की वैल्यू आप 0 डालेंगे, 0 आ गया, यस इट इज़ अ 0। ठीक है, अब आप करेंगे सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में आपके पास है पी एक्स इज इक्वल टू LX + M। तो x की वैल्यू दी गई है -M/L। ओके, अब यहाँ पे x वेरिएबल है, L और M आपके पास कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है -M/L और ये आ गया L -M/L + M। L से L कैंसिल, तो ये 0 आ गया, तो यस इट इज़ अ 0। ठीक है, अभी आप करेंगे इसका सेवन्थ पार्ट। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अभी आप करेंगे सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में बेटा आपको पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1 दिया गया है, x की वैल्यू दी गई है -1/√3 और 2/√3, मतलब x की दो वैल्यू आपको चेक करनी है। ठीक है, -1/√3, 3, अब 1/√3 का स्क्वायर -1। अब बच्चे √3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं उसका स्क्वायर होता है, ठीक है, √3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाता है, 3/3 -1, तो ये आ गया 1 - 1, 0 हो गया आपके पास। ठीक है, चलिए अब आपको दूसरी वैल्यू भी चेक करनी है, 2/√3।
तो 2/√3 आप डालेंगे, 2/√3 का स्क्वायर -1। अब ये तो 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 - 1 3 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला यस है, सेकंड वाला क्या है, नो। ठीक है, चलिए अब आपके पास है 8th पार्ट इसका। 8th पार्ट में आपको बोला गया है Px = 2x + 1, x = 1/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 1/2, 2 1/2 + 1, तो 2 से 2 कैंसिल, बट 1 + 1 कितना होता है, 2। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या आ गया, नो, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं आई इसलिए। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में बेटा आपको बोला गया है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको ज़ीरो फाइंड करना है। तो ज़ीरो फाइंड कैसे होता है, जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जब हमारे पास Px किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, तब आपके पास क्या हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन दी गई है फर्स्ट, Px = x + 5। आप क्या करेंगे, x + 5 = 0, तो यह आ जाएगा x = -5। सेकेंड पार्ट में आपको करना है Px = x - 5। अगेन आपको इक्वेशन लिखनी है Px = 0, तो x - 5 = 0, x क्या आ जाएगा, 5। थर्ड पार्ट में है आपके पास Px = 2x + 5। अगेन आप लिखेंगे Px = 0, 2x + 5 = 0, 2x -5, x -5/2। फोर्थ पार्ट है आपके पास Px = 3x - 2, 3x - 2 = 0, 3x = 2, x = 2/3। ठीक है, उस साइड जाके साइन चेंज हो जाता है। ये आपने 8th क्लास में सीखा हुआ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब आप करेंगे 5th पार्ट इसका। तो आपको बेटा एक्सरसाइज इजी लगी होगी, है ना, मुश्किल नहीं है, ये 2.2 इजी है। ओके, तो चलिए हमारा 2 चैप्टर जल्दी कवर हो जाएगा। हमारे पास अभी है 5th पार्ट। 5th पार्ट में है Px = 3x, तो 3x = 0 करेंगे, x 0 अपॉन कोई भी वैल्यू क्या आती है, 0। ठीक है, अब Px = ax, आपके पास x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, तो a ≠ 0 बोला इसने। ax = 0, x = 0/a क्या होगा, 0। अभी 7th पार्ट है आपके पास Px = cx + d। आपको बोला c ≠ 0 है, सी डी रियल नंबर्स हैं, सी डी रियल नंबर। ठीक है, मैंने ये बताया आपको x, यहाँ पे x y चल रहे हैं वेरिएबल, बट सी डी आपको बोला गया है ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो cx + d = 0, cx = -d हो जाएगा इधर जाके, x -d/c, ये आपका 0 आ गया इसका। ठीक है, चलिए होप आपको एक्सरसाइज क्लियर होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Thank you for your love and support.